लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह जब मैंने एक अपडेट दी थी तो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा, तो ये वीडियो उस सिलसिले की कड़ी है। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं वंस अगेन ऐसे तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो बार-बार कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं अपडेट के लिए, तो उनसे गुज़ारिश करूँगा कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो अब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी और मैं जब यहाँ पे अपडेट करूँगा तो यकीनन आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मैं आना चाहूँगा आज की बात पे। जैसा कि आप तमाम अहबाब को पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 5 तारीख को सैफ रहमान खान नियाज़ी साहब की ज़मानत की दरख़्वास्त की समाअत की डेट है। नैब कोर्ट इस्लामाबाद में रूटीन की पेशी है 12 अप्रैल की, और चूँकि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज हियरिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? चूँकि इस वक़्त जो मुल्क की सूरत-हाल है वो आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट की सूरत-हाल आपके सामने है। इत्तेफ़ाक ऐसा है कि हमारी लीगल टीम के हेड वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट बार वो भी फ़रीक है, जो मामलात इस वक़्त गवर्नमेंट के और अदम एतमाद के सिलसिले में जो चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो वकला की टीम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ एश्योरेंस करवाई है और जजेस ने भी करवाई है कि इंशाल्लाह टॉप प्रायोरिटी पे जो है इन मामलात को देखा जाएगा। अब अगर मैं उस चीज़ को देखूँ तो सुप्रीम कोर्ट में अदम एतमाद के हवाले से जो केस है वो दिन 12 बजे स्टार्ट होगा, और हाई कोर्ट में भी जो डबल बेंचेस होते हैं वो भी तकरीबन 12:30 12 साढ़े 12 बजे वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो बज़ाहिर तो जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है शायद आज एहसन भून साहब ही अवेलेबल ना हों। लेट्स सी, अगर वो अवेलेबल नहीं है ऐसा तो भी वही है, क्या वो तकिया अपने भी, किसी एसोसिएट को भेजते हैं फॉर द आर्गुमेंट्स? 2 मेरा दिन लगा ख़्याल रहा नहीं था है कि ऑफ़िस में, वो जिसको आर्गुमेंट्स के लिए बोलते अपने वो किसी एसोसिएट से कहें। ये क्रिस्टन बॉल। मुझे जो चीज़ लग रही है कि शायद आज डेट लेना पड़ेगी, ये और आज की डेट ये भी जो नहीं है होगी वो शायद डिस्पेंसरी। हमारी लीगल टीम की अनअवेलेबिलिटी की वजह से होगी, और उसकी वजह क्या हो सकती है वो आप टीवी पे भी देख सकते हैं कि क्या सूरत-हाल चल ये रही सिटी है। भी नहीं है, लेकिन ये जो मामलात चल रहे हैं कि हर डेट पे कोई ना कोई ऐसा इश्यू हो जाता है। ये सारा खून हुआ हुआ है यहाँ इसका बैकग्राउंड क्या है? तो मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ बातें जो पास्ट की हैं, वो तो बातें ऐसी हैं कि जो डायरेक्टली सैफ भाई ने फ़ेस टू फ़ेस बैठ के मेरे साथ शेयर की हुई हैं। अभी पे। ये आपको वीडियो कहाँ कुछ बेसन का? वीडियो क्लिप्स ये जो है आपके इसके ये अंदर फुटेज है, नज़र आ ये रहे बेसन का होंगे, घर हल्का। की तोड़-फोड़ और ये सूरत-हाल। ये सैफ भाई के खानदानी ज़राए ने मुझे भिजवाई हैं। सारी चीज़ें। तो इसकी डिटेल, जैसा कि आपको पता है, मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ शेयर की थी जिसमें मैंने ये रूम का किसी ये तोड़ा हुआ खलाई है। मखलूक का ज़िक्र किया था, ज़मीनी मखलूक का ज़िक्र किया था, दरमियानी मखलूक का ज़िक्र किया था। अब एक नई कब्रिस्तानी मखलूक भी ऐड हो चुकी है। और ये तो ऐसा कमोड, किस्सा कुछ इस तरह से कुछ है ऐसे ब्लेजर हो, ये बेसन तोड़ रहा है। कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो खलीफा यू के अंदर हैं, उलमाए कराम हैं, आमिलीन हैं, सर ये जिन्होंने सलमा शर्मा हमेशा के ये जो कहा डेक कि वगैरह सैफ पड़े हुए रहमान खान थे, नियाज़ी ये साहब सिस्टम पे ये प्रोजेक्टर काला लगा हुआ है, जादू किया जा रहा और है। ये सोफे वगैरह वैसे ही पड़े हुए अब हैं, बहुत सारे अहबाब इस चीज़ को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, और ये खिड़की टूटी हुई है और बाकी ऊपर रब वाली, ताला बेहतर जानता है। मैं डक्टिंग सिर्फ़ वगैरह सारी। आपसे वो गुफ्तगू करूँगा जो मुझे सैफ भाई ने यहाँ पे भी बताई, सामान पूरा है। या जो लेटेस्ट जो काम हुआ, जो उनके ख़ानदानी ज़राए ने मुझे बताया, और मुझे ये वीडियोज़ भी उन्होंने ये प्रोवाइड स्टोर की ये भी जो मैं खुला आपके हुआ है। साथ शेयर कर रहा हूँ। गुज़ारिश ये है कि बकौल सैफ भाई के
کہ जब जब ये कोई लैंप डेट स्टैंड आती है, थी, जब ये कोई लैंप हो ऐसा गया इशू टूटा हुआ। आता था, तो वो अब मिसाल के तौर पे सुबह के टाइम कोर्ट में अपीयरेंस है, तो जो गुज़री रात होती है, वो रात हमेशा, हमेशा, हमेशा सैफ भाई ये और फाइल रुमैसा वगैरह भाभी निकालनी के है सारी। ऊपर शायद उनकी ज़िंदगी की भारी तरीन रातों में से एक रात होती है। एक ऐसा वाक़या है लाहौर वाले घर में कि पूरे लाहौर में कहीं बादल का टुकड़ा नहीं है, कोई बारिश का चांस नहीं है, कुछ नहीं है। सडनली हुआ क्या कि घर पे बारिश हुई और ये चूँकि घर के अंदर थे, तो इनको यूँ महसूस हुआ कि जैसे कोई तूफ़ान आ गया, तूफ़ानी बारिश है। उसके बाद बिजली कड़की और उसके बाद आलम ये था कि घर के शीशे टूटना शुरू हो गए और जो पर्दे थे, वो छतों को जाके लगे। जिधर-जिधर जो है वो रुमैसा भाभी मूव कर रही थी, हर तरफ वो शीशे टूट रहे थे। ये समझते रहे कि ये तूफ़ान है, लेकिन जब बाहर निकल के देखा गया बाद में जब वो तूफ़ान थमा, तो वो बारिश, वो तूफ़ान, वो आँधी, वो सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ सैफ रहमान खान नियाज़ी साहब के घर पे हो रहा था, कहीं और नहीं था। तो बताने वालों ने उनको बताया कि ये एक बहुत सीवियर किस्म का अटैक था, काला जादू का। और उस वक़्त की जो सूरत-हाल थी, जो बताने वालों ने बताया कि जी 4 लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं काला जादू और उनमें से 3 ऐसे लोग हैं जिनका बसेरा ही कब्रिस्तान में है और अभी एक कोई नया एडिशन हुआ है, वो भी कोई करीबी ही साथी थे। और सुनने में आया है कि उनके भी आजकल शब-ओ-रोज़ सिर्फ़ कब्रिस्तानों में गुज़र रहे हैं। एक वाक़या ये था। फिर वो जो आमलीन जो काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जी आप लोगों के कपड़े जो है वो जैसे कैंची के साथ काटे जाते हैं, आप चेक करें आपके घर के जितने भी आपके लिबास हैं उनको काट दिया गया जादू के ज़रिए और कोई अमलियात किए गए। तो इन्हें यकीन नहीं आ रहा था लेकिन जब इन्होंने चेक किया अपनी वार्डरोब्स वग़ैरह को तो उसमें अप्रॉक्सिमेटली कोई 250 के लगभग जो है वो सूट थे और वो कैंची के साथ जो है वो कटे हुए थे। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हुआ ये कि इन्होंने कोई 4 बैग जो है वो कपड़ों के तैयार किए और उनको किसी और जगह शिफ्ट किया और किस जगह रुमैसा भाभी के पेरेंट्स के घर में और उनको स्टोर में रखा गया। और वहाँ पे क्या आलम हुआ कि सडनली आग लगी और आग भी ऐसी लगी कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वो उस आग पे काबू पाया गया। फाइनली जब देखा गया तो किसी भी जगह पे से कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था, कोई कुछ नहीं था और जले भी सिर्फ़ वही उनके कपड़ों वाले 4 बैग्स। ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं ये कब की हैं? आपको याद होगा कि लास्ट जो हाई कोर्ट में पेशी थी वो 31 मार्च की थी। ये कराची वाला घर है। वो अहबाब, वो लीडर्स जो कि कराची वाले घर में गए हुए हैं, वो फ़ौरन इस घर को पहचान लेंगे। फैमिलीज़ राय के मुताबिक वहाँ पे सर्वेंट भी हैं और शायद फैमिली भी रहती हैं, लेकिन उस दिन हुआ ये कि कोई भी घर पे नहीं था और जिस वक़्त वापस आए, रूम रोके आपके वाला। तो घर में जगह-जगह जो है वो सारी ये तोड़-फोड़ थी और आमलीन का कहना ये था कि ये भी उन तमाम अटैक्स में से एक है। आज 5 अप्रैल है, आज भी हाई कोर्ट में पेश है, हमें ज़्यादा नहीं नहीं पता टूटे हुए बेसन के। कि क्या सूरत-हाल है। और ये जितना चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले के जितने वाक़यात हैं, वो सैफ भाई ने ज़ाती तौर पे मेरे साथ शेयर किए थे। ये वीडियोज़ और ये जो लेटेस्ट सूरत-हाल है, ये उनके फैमिली ने मेरे साथ शेयर किए हैं। आपके इसका भी साथ शेयर करने का मकसद क्या है? ये तो कलाम पाक में भी है। जादू के हवाले से 4 कुल बताए गए। सूरह फलक हमारे सामने है, सूरह वन्नास हमारे सामने है। ये सारी रोई है। तकिया अल्लाह भी। पाक सबको ऐसी मुसीबतों ये से वो तो अपना महफूज़ रखे। ब्रांड था ऑफिस में।
6 लाख ख़ानदान हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर तमाम अहबाब सिद्क़ के दिल से सैफ अरमान ख़ान नियाज़ी और उनकी ये फ़ैमिली के लिए अगर ये दुआ भी नहीं है करें, डिस्पेंसर भी। तो यकीनन जो भी लोग हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। मुमकिन है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे ये दे एलसीडी भी नहीं है। और जो भी अटैक्स किए जाते हैं, जो ये सिलसिला जिस तरीके से बताया गया है, तो शायद रब ताला आपकी सुन ले। गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी सी है कि सैफ भाई की सेहत पहले से बहरहाल बेहतर है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और ये भी टूटा हुआ ये गैस का। जब भी ये कोर्ट के रिमोट भी अंदर एक कोई टूटे हुए हैं, खुशखबरी ये की बेसन का डेट करीब रखा आती हुआ। है और इस तरह के जब ये जादू टोने बकौल सैफ भाई और उनकी फैमिली के ये जब जी, शुरू हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली यूँ लगता है कि यार ये तो बना बनाया खेल ही बिगड़ गया है। ये और रोड भी एक टूटा हुआ है। अब आज की ही अगर सूरत-हाल देख लें, तो केस बड़ा अच्छी समझने की डायरेक्शन पे चढ़ गया और ये देखिए, लेकिन अब ये सुप्रीम कॉमेंट, कोर्ट में जो हियरिंग हो रही है ये ऐसे भी अदम एतमाद ये वाली, बेसन तोड़ अब दिया। उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। तो दुआओं की दरख्वास्त है और दुआ करें अल्लाह पाक सबको सर हिदायत दे। ये सिनेमा अल्लाह सिनेमा पाक के इन जो 6 डेक लाख वगैरह पड़े हुए थे, ख़ानदानों की ये मुश्किलात सिस्टम नहीं है में और ये आसानियाँ प्रोजेक्टर लगा पैदा हुआ है करे। और ये सोफे वगैरह और ऐसे ही अगर पड़े हुए हैं वाक़ई कोई लोग अगर इस तरह का काम और कर ये रहे खिड़की हैं, तो टूटी अल्लाह हुई है ताला उनको भी ऊपर वाली, हिदायत दे और खिड़कियाँ वगैरह सारी। उन्हें तौफ़ीक दे कि वो यहाँ पे भी देखें सामान सिर्फ़ टूटा है। एक शख़्स या 2 मियाँ-बीवी की बजाय अगर वो सिर्फ़ ये सोच लें ये कि ये स्टोर ये मैटर खुला हुआ सिर्फ़ है। सैफ अरमान ख़ान नियाज़ी की ज़िंदगी या रुमैसा भाभी की ज़िंदगी का नहीं है, ये 6 लाख ख़ानदानों का मैटर ये है। लैंप स्टैंड है, उन 6 लाख लैंप टूटा ख़ानदानों हुआ है में टूटे हुआ। छोटे-छोटे बच्चे भी होंगे, मासूम बच्चे भी होंगे, जिनके स्कूल भी छूट चुके होंगे। कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास या तो हो सकता है किराया देने का पैसे नहीं होंगे, कई ऐसे होंगे कि पता नहीं शायद उनके पास सहर और ये इफ्तार फाइलें के लिए वगैरह पैसे फैली नहीं हुई हैं होंगे। सारी। कई ऐसे होंगे कि जिनके घरों में बीमारी होगी, कई ऐसे होंगे कि जिनके घरों की शादियाँ रुक गईं। किस-किस हाल में अल्लाह की मख़लूक पड़ी हुई है। दुआओं की दरख्वास्त है कि रब के सामने वैसे भी रमज़ान का महीना है। सहर और इफ्तार में सैफ अरमान ख़ान नियाज़ी साहब की ज़िंदगी, उनके तमाम ये जितने भी लीगल मैटर्स हैं, इनमें आसानियों के लिए और ख़ास तौर पे बिलख़ुसूस चूँकि जो भी इफ़ेक्ट होना है, वो तो होना है इन 6 लाख ख़ानदानों पे। तो इन 6 लाख ख़ानदानों को अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी आज जैसे ही कोई फ़र्दर अपडेट आएगा डेट के हवाले से कि हाई कोर्ट में आज क्या हुआ, यकीनन आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा अपडेट हमेशा चूँकि लेट इस वजह से होता है कि मैं हवाई फायरिंग नहीं करता हूँ, मैं हवा में टुल्ले नहीं मारता हूँ अनटिल अनलेस लीगल टीम की तरफ से मुझे डिटेल्स प्रोवाइड नहीं होती, तो मैं उस पे किसी भी किस्म का कोई फ़र्दर अपडेट नहीं किया करता। तो वो जब भी मुझे मिलेगा तो इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अपनी ख़ुसूसी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच जी।